यहाँ ध्यान देना, इस क्यूब में हम क्या करने जा रहे हैं उसको देखोगे, थोड़ा मोटा लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। एक लाइन आपको रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं यहां तक। दिख रहा है एक लाइन आपका, एक लाइन हो गया यहां पर, ठीक है। दूसरा एक लाइन आपको दिख रहा है यहां पर, चलो तो इसको हम लोग ग्रीन लाइन से दिखा देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जो हो गया ये हो गया आपका वाई एक्सिस, पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया। ये देखो ये हो गया वाई एक्सिस, दिख रहा है ना। और एक जेड एक्सिस दिखाना है, तो जेड एक्सिस एक काम करते येलो ही रहने देते कि ब्लू, ब्लू दिखा दे या वाइट दिखा दे, जैसा बोलो। अब आपको इस देखो क्यूब बनाने का क्या कारण था, क्यूब एक ऐसा था कि जिससे आपको एक्स और वाई और जेड एक्सिस हम क्लियर पता चलेगा। पता चल रहा है सभी को? आप लोग भी अपनी कॉपी बना लोगे। हम लोग रेड वाले को लिख देते हैं एक्स एक्सिस, एक्स रेड से ही दे दिए, और ग्रीन वाले को हम लोग लिख देते हैं जेड एक्स, व्हाइट वाले को लिखते हैं वाई एक्सिस। चलिए व्हाइट से लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया वाई एक्सिस, और ग्रीन वाले को लिख देते हैं जेड एक्सिस। अब पिक्चर ध्यान से देखोगे, यहाँ बनाने जा रहे हैं। यहां पर इस एक्सिस से, दैट मीन जेड एक्सिस से हम लोग बना रहे हैं, ये आया नीचे, तो बस सेम डिस्टेंस से इधर इधर, दिख रहे सभी को, ठीक है। और एक वाई एक्सिस से लेके चलो, तो वाई एक्सिस से हम लोग व्हाइट वाले को लेके चलते, ध्यान देना। ये आया यहां, ये आपके फ्रंट तक में आया, यहां से रिटर्न हुआ, ये ठीक यहीं पर गया, ऐसा पिक्चर बनवाए थे, ये फिर आपका यहां गया। तो डिफरेंट कलर का अगर लीड से बनाओगे तो थोड़ा सा आप लोग का अच्छा बनेगा। ध्यान से देखो पिक्चर क्या दिखा रहा है। ये जो ब्लू लाइन से हम लोग दिखाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। और जो व्हाइट वाला दिखा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरह का आपको नेचर दिखाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। ये व्हाइट वाला जो हो गया, व्हाइट वाला हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और इसमें आप लोगों को क्या लिखना है कि बोलेंगे सर पिक्चर बना लो, इसमें क्या लिखना है? वेव जब होगा तो वेव आगे की ओर बढ़ रहा है, वेव आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रहा है ये क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब किस डायरेक्शन में वेव बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये पिक्चर आप लोग जल्दी से बना लो। अभी कोई देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में 3 पॉइंट हम लोग पढ़े। पहला पढ़े कि जितना भी मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होता है, जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल जो भी मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड से आ रहा है, वो क्या होता है आपका 90 डिग्री, कितना डिग्री एंगल बनाता है वो आता है 90 डिग्री। और ये जो डायरेक्शन है इसका प्रोपगेशन का, ये भी क्या होता है, इन दोनों से 90 डिग्री का एंगल ही बनाता हुआ आता है।
सेकंड बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताओ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। हम बोले कि थर्ड बताओ, तो बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है, और उस अलग अलग वेवलेंथ के आधार पर उनको क्या किया गया है, एक सीरीज में सजाया गया है। उस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो चलिए तीनों हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं और देखते हैं, फिर आगे बनाते हैं। इसका लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो क्या ये दोनों, इसीलिए हम बोले कि मॉडल बना सकते हो आप लोग। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे झुका हुआ है। कितना पे झुका हुआ है, 90 डिग्री पे झुका हुआ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड साथ ही साथ ये सारा का सारा देख लो, इससे भी मिलाओ, इससे भी कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए आता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी इसका 90 डिग्री ही एंगल बनता हुआ आता है। तो लिखते हैं एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोले थे, देखिए डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, ये लोग वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और करता ही है, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, नहीं है एयर वगैरह तो है ही नहीं, तो कहाँ से ट्रेवल करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन मूव इन वैक्यूम। का स्पेलिंग सही है ना, देख लेना एक बार। थर्ड क्या बताए थे, चलिए लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ electromagnetic waves have different wavelength। और इसी के आधार पे जो हम लोग सजाए थे उसको क्या बोले थे, यहीं पर एक नया चीज आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। तो चलो यहां तक लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया कंप्लीट, प्रॉपर्टीज हमको लिखना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लिख चुके हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम आप लोग को लिखवा देते हैं, आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर एग्जाम में आ गया तो नोट करके इसको लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जैसे रिएक्टिविटी सीरीज होता है बिल्कुल उसी तरह इसको हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पिंटू हनी है स्पेक्ट्रम, देखिए क्या बोले थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना,
को अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिख रहा है यहाँ पर एक वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, वो दोनों ध्यान रखना क्योंकि आप लोग को मल्टीपल चॉइस भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर। देखो हम जो लिखने जा रहे हैं इसको येलो से लिख देते हैं, आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना। इंक्रीजिंग वेवलेंथ यहां फंसा सकता है आप लोग को, और वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, दैट मीन्स आप यहां लिख सकते हो। और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, decreasing frequencies, द स्पेक्ट्रम और जो सीरीज बना, द स्पेक्ट्रम और सीरीज सो ऑब्टेन्ड इज नॉन एज, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए तो एक सीरीज हम लोग लिख ही देते हैं। देखो यहां पर एक सीरीज लिख देते हैं यहां पर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या कह सकते हैं हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दोनों सेम है। डिक्रीजिंग क्या बताएं यहां पर, कॉस्मिक रेज सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम किसका रहता है, इसका रहता है कॉस्मिक रेज। इससे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, गामा रेज। इससे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, एक्स रेज। चलो इसका भी ट्रिक आप लोग को बताएंगे, क्या हुआ, एक्स रेज। इससे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, जल्दी बताइए, अल्ट्रावायलेट रेज। इससे ज्यादा किसका होता है वेवलेंथ, विजिबल, विबग्योर, जो हम लोग अभी देखते हैं ना, विबग्योर का होता है, यही है हम लोग का। इससे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से ज्यादा वेवलेंथ होता है किसका, माइक्रोवेव्स। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव्स। तो ये हम आप लोगों को सजा दिए, किसके आधार पे हम लोग सजा दिए, वेवलेंथ के आधार पे सजा दिए, नहीं बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब हम बोलेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है, तो याद रखिएगा विजुअल के बाद क्या है, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, INFRA, इंफ्रारेड। तो एक तरह से कह सकते हैं कॉस्मिक रेज, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेडियो वेव्स का सबसे कम होगा। तो उल्टा करके लिख लोगे तो फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा। खाली आपको साइन क्या करना है, देखो यहां पर कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। देखो ये पहला वाला के केस हो गया यहां पर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी करना है तो आप लोग ऐसे लिख लेना, ये साइन को ऐसे उलट देना, तो आपका पता चल जाएगा। तो ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या लिखिएगा, कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका था, गामा रेज।
तो आप लोग यहाँ तक इसी तरह लिख दोगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा रेडियो वेव्स। तो चलो लिख लो आप लोग, अपना इसको ध्यान में रखना। अब आता है इसका हाई फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे लो फ्रीक्वेंसी होता है, लोवेस्ट एक तरह का, दो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया। सर नीचे प्लीज। नीचे अब है ही नहीं कुछ, तो क्या लिखना है लिख लो। ले नहीं, दैट मीन रेडियो वेव का हाई हाई वेवलेंथ होगा, और सबसे लोवेस्ट में किसका हो जाएगा, कॉस्मिक रेज का सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होगा। ओ हो गया यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है रेडियो, नाम से ही पता चल रहा है रेडियो वेव्स। नहीं, रेडियोग्राफ सुनते हो ना, विविध भारती, नहीं बिना का गीतमाला वगैरह जो सुनाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि किस में देगा, सिग्नल वगैरह ट्रांसमिशन, टीवी वगैरह देखते हो, ये सब सारा इसी में आ गया। तो इसका रेंज होता है 10 पे पावर 5 टू 10 पे पावर 8। वेवलेंथ इसका होता है 10 पे पावर 2, और यूजेज होता है इसका क्या, सिग्नल ट्रांसमिशन। ये हो गया पहला, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड हम लोग को पढ़ना है माइक्रोवेव। आप लोग रडार वगैरह का नाम सुने होगे ना, कि रडार क्या होता है, कि अगर यस कोई सर। दुश्मन का सेना आया तो उसका रडार उसको क्या करता है, कैच कर लेता है। तो ये माइक्रोवेव हो गया, वही वही काम है इसका। 10 पे पावर 9 टू, इसका होता है 10 पे पावर 11, और इसका होता है 10 पे पावर -2। ये हो गया रडार में इसका माइक्रोवेव वगैरह, जो रडार छोड़ता है ना, वो है आपका माइक्रोवेव रेडिएशन रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कोई भी, जैसे हम लोग को गर्मी लगता है ना, गर्मी लगता है, वो ड्यू टू इंफ्रारेड। तो यहाँ पे लिखो 10 पे पावर 12 टू 10 पे पावर 13, और इसका होता है 10 पे पावर -4। ये हो गया आपका हीटिंग। क्या हो गया, जो भी हम लोग को गर्मी वगैरह लगता है सब इसी के कारण लगता है। अभी भी आप लोग मान ली कि पंखा फैन चला के बैठे होगे रूम में, तो आप लोग क्यों ऐसा हो रहा था, तो इंफ्रारेड के कारण आप लोग को गर्मी लग रही है। आप लोग को नहीं, हमें भी गर्मी लग रही है। नहीं, इंफ्रारेड के बाद हम लोग पढ़े थे उसमें क्या, विजिबल। विजिबल तो कहना ही नहीं है, जो भी चीज हम लोग को दिख रहा है वो विजिबल के कारण ही दिख रहा है, तो लिख देते हैं विजिबल। अगर विजिबल वाला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं रहा तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। तो ये हो गया 10 पे पावर 13 टू 10 पे पावर 14। इसका होता है आपका 10 पे पावर -6। ये हो गया इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन। चलिए अब लाइन नहीं खींच रहे हैं, अब तो समझ में आ रहा है। ऊपर का लिख लीजिए सभी को, लिख किस में यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, फॉर टेकिंग इंटरनल पिक्चर्स ऑफ बॉडी। एक्स रेज के बाद आता है गामा रेज। 10 पे पावर 20 टू 10 पे पावर 21, और ये हो गया आपका 10 पे पावर -12। इसका गामा का यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट। राइटर का नाम बताइए।